नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। अनादि टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खास खबरों के साथ। नई दिल्ली में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहभागिता की। इस दौरान मध्य प्रदेश के हरित ऊर्जा विजन और भविष्य की रणनीति का बेहद प्रभावी प्रस्तुतिकरण किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। सीएम ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भेंट की तथा साथ ही उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव से भी सौजन्य मुलाकात की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध कवि और प्रखर वक्ता डॉक्टर कुमार विश्वास से खास मुलाकात भी की। नई दिल्ली में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ सहभागिता की। इस दौरान मध्य प्रदेश के हरित ऊर्जा विजन और भविष्य की रणनीति का बेहद प्रभावी प्रस्तुतिकरण किया गया। सीएम ने बताया कि पिछले 12 सालों में प्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि नई नीतियों में चलते राज्य देश की सबसे सस्ती बिजली का उत्पादन किया जा रहा है और दिल्ली मेट्रो का संचालन भी एमपी की बिजली से ही हो रहा है। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे हरित ऊर्जा उपलब्ध कराने का संकल्प जताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़कर पूरी दुनिया के सामने एक नया उदाहरण पेश कर रहा है। अगर ऊर्जा की तरफ से भारत के दृष्टिकोण से हमारे राज्य की तरफ देखते हैं तो मध्य प्रदेश अब नवकरणीय ऊर्जा का अंगद की पैर की तरह रखने वाला एक मजबूत हिस्सा हमारे यहाँ से दिखाई देता है, जिसके लिए सभी प्रकार के दरवाजे हमारे अपने राज्य के अंदर हमसे जुड़ने वाले भी और हमसे लाभ पाने वाले भी। आज जब मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए सुबह भोपाल से निकला हूँ तो दिल्ली में पैर रखने के पहले हमने कहा कि हम मेट्रो से आएंगे और मेट्रो से आने में भी हमारी भूमिका मेट्रो की ये दिखाती है कि मेट्रो ट्रेन भी अगर चल रही है दिल्ली में तो ये हमारे राज्य की बिजली से चल रही है। हमें इस बात की प्रसन्नता भी है कि जहां एक तरफ मध्य प्रदेश बीते 12 वर्षों के हमारे अपने प्रयासों की तरफ अगर देखता है तो 2014 में कुल 438 मेगावाट नवकरणीय ऊर्जा हमारे पास थी, जो आज बढ़कर के 11,000 मेगावाट से ज़्यादा आगे बढ़ गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और ये हमारे काम करने का तरीका भी है। मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज सौर ऊर्जा को कोयले से बनने वाली 2018 की ऊर्जा की तुलना में पूरे देश ने दुनिया में सबसे सस्ती बिजली कहीं बन रही है तो वो मध्य प्रदेश की धरती पे बन रही है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है और ये हमारी प्रतिबद्धता भी है। नवकरणीय ऊर्जा के इस सेमिनार में जब मैं आज शामिल हुआ हूँ, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से इसी लाइन में व्यापार करने वाला राज्य बना है और खास करके आमतौर पर सोलर विंड ये लिमिटेड टाइम के लिए होती है। मध्य प्रदेश वो राज्यों में से हो गया जो 24 घंटे रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है, उसका टेंडर भी कर दिया है और हम पार्टियों को जोड़ करके दुनिया के सामने बताएंगे कि हम अपनी बिजली खास करके हरित ऊर्जा 24 घंटे दे पाएंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। सीएम ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भेंट कर प्रदेश में जल प्रबंधन, सिंचाई और जल संरक्षण जैसे अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव से भी सौजन्य भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच पर्यावरण संरक्षण, रोजगार संवर्धन और प्रदेश के समग्र विकास से जुड़े मुद्दों पर मंथन हुआ। इन बैठकों में केंद्र और राज्य के बेहतर समन्वय से विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नई दिल्ली के प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने प्रसिद्ध कवि और प्रखर वक्ता डॉक्टर कुमार विश्वास से खास मुलाकात की।
मुख्यमंत्री ने इस मुलाकात को पूरी तरह से एक सौजन्य भेंट बताया। इस आत्मीय मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कई विषयों पर अनौपचारिक रूप से चर्चा भी हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने उन्हें दीदी कहकर याद करते हुए उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण को गहराई से सराहा। उन्होंने कहा कि जनसेवा और मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित उनका जीवन हम सभी को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रहित के लिए सुषमा स्वराज की अटूट निष्ठा का भी विशेष रूप से उल्लेख किया।